हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आज की इस वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट को बताएं किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, क्योंकि यह जीवन परिचय 1 से लेकर के 2023 तक हर साल पूछा गया है। मतलब 23 साल लगातार पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो आपको इस जीवन परिचय को अच्छे से तैयार करके जाना है और हम आज की इस वीडियो में जीवन परिचय लिखने के 5 स्टेप बताऊंगा। इस 5 स्टेप को आपको बहुत अच्छे से समझ कर ही जाना है। यदि आप इस 5 स्टेप को जीवन परिचय में यूज करेंगे तो आपको जीवन परिचय में फुल मार्क्स मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन परिचय में 5 अंक पूरा मिलेगा। 5 में 5 अंक पूरा मिलेगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 70 में 70 लाना चाहते हैं, क्योंकि जो क्लास 10th का हिंदी का पेपर होता है 70 में 70 होता है और 30 नंबर का आपका स्कूल से मिलता है। ठीक, तो 70 में 70 आप कैसे लाएंगे, उसकी हम आपको बेहतरीन ट्रिक और टिप्स बताने वाले हैं। यदि आप ऑल सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में 70 में 70 लाना चाहते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट का सभी कोर्स एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ट्रिक और टिप्स सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप चाहते हैं टॉपर बनना 2024 में, जो स्टूडेंट 2023 में क्लास 10th में गए हैं वो 2024 में अपनी बोर्ड की परीक्षा देंगे, तो 24 में यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं किस प्रकार से आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिखना है, छमाही परीक्षा में कैसे लिखना है बेहतरीन तरह से, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। ऑल सब्जेक्ट की 70 में 70 तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना है, काली पेन से आपको लिखना। हम सारा कुछ आपको समझाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना है काली पेन से। ठीक, काली पेन से आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक, काली पेन से इतना आपको लिख देना है। ठीक, उसके बाद इस प्रकार से कुछ आपको थोड़ा सजा देना होगा कापी में। ठीक, इस प्रकार से, और पटरी से आपको 2 रेखा नीचे खींच देना होगा। ठीक, जो जो स्टेप बता रहे हैं आपको इस स्टेप के साथ लिखना है। ठीक, उसके बाद आपको एक कोष्ठक बनाना होगा। पहले आपको सारा चीज लिखने के बाद एक कोष्ठक इस प्रकार से आपको बना देना है। लेकिन पहले आपको क्या क्या लिखना है ध्यान समझिए। आपको सबसे पहले काली पेन से डालना होगा संक्षिप्त परिचय। ठीक, संक्षिप्त परिचय आपको डाल देना है। ठीक, उसके बाद आपको नाम लिखना है। नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा इनकी किया थी या फिर इंटरमीडिएट। ठीक, मृत्यु इनकी 21 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हुई। ठीक, इस 5 स्टेप्स को आपको सबसे पहले प्रेजेंट करना है। यदि आप इस प्रकार से संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे कॉपी में सबसे ऊपर, एग्जामिनर को पता चल जाएगा हर एक पॉइंट को स्टूडेंट एकदम राइट लिखा है। ठीक, एकदम सही लिखा है। यदि आप इस प्रकार से लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर होगा उसे इस जीवन परिचय को पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, इसे ही देखते ही आपको पूरा फुल मार्क्स 5 अंक दे देगा। ठीक, तो आगे आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, उसमें कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपको पूरा पूरा मार्क्स मिले। तो सबसे पहले आपको डालना है जीवन परिचय, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक, काले पेन से डालना है जीवन परिचय। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, अब यहाँ ग्राम में हुआ था, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना। एक इतना इतना खाली स्थान इस प्रकार से आपको लाइन में छोड़ देना, यहाँ से इसके सीध में लिखना है आपको। ठीक, हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राहट तहसील नामक ग्राम में हुई थी। अब आपको जो तीसरी लाइन लिखना है एकदम इसी की सोच में लिखना है, इसके सोच में आपको तीसरी लाइन यहाँ से लिखना है। ठीक, राहट तहसील नामक ग्राम में हुई थी। या फिर इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान होने के कारण सरकारी नौकरी छोड़ दी। थोड़े समय के लिए मिर्जापुर के मिशन कॉलेज में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखा है, 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको बहुत बेहतरीन तरह से याद हो जाएगा जीवन परिचय। वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भैया, 23 साल लगातार पूछा गया है। ठीक, इससे आपको तैयार अभी कर लेना है। ठीक, अच्छे से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा जीवन परिचय। आपको गद्य से
एक बेहतरीन जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जरूर तैयार कर लेना है। यदि आप 2 तैयार कर लेते हैं तो आपको पक्का पक्का मिल जाएगा 100%, इससे बात कुछ नहीं है, क्योंकि 4 जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में गद्यांश से 4 चैप्टर टोटल है, तो उसमें से आपको 2 तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत बेहतर तरह से आपकी बोर्ड एग्जाम में एक नहीं फंस जाएगा, क्योंकि 3 जीवन परिचय आपकी बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा गद्यांश से और पद्यांश से भी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। साहित्य लेखक विद्या में दक्ष शुक्ल जी जीवन के अंतिम पड़ाव में साहित्य का साधन नहीं छोड़ा तथा लेखक कार्य करते हुए इस महापुरुष का 21 फरवरी सन 1984 में स्वर्गवास हो गया। ठीक, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय आपको लिखना है। कम से कम आपको जीवन परिचय और रचना को लेकर के भाषा शैली साहित्य में स्थान लेकर के आपको कम से कम कॉपी में 2 या 2.5 पेज, मतलब 2.5 मतलब 2.5 पेज कम से कम आपको लिखना है, जिससे कि आपको पूरा पूरा आपकी कॉपी अच्छे से भर जाए और देखने में अच्छा लगे। कम से कम आपको 2 पेज से कम तो लिखना ही नहीं है। ठीक, और दूर दूर थोड़ा लिखना है, साफ साफ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा गया सारा शब्द आपको दूर दूर थोड़ा मिल जाए, इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, सटा सटा करके नहीं लिखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ आपका आता है रचना। देखिए रचना मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक, इस प्रकार से आपको रचना डालना है काली पेन से। उसके बाद आपको लिखना है साहित्य लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निम्न रचनाएं हैं। ठीक, तो यहाँ आपको पहला लिख देना है निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध क्या है? चिंतामणि है, विचार विधि है। ठीक, विचार विधि। ठीक, आप ध्यान समझिएगा, आपकी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाएंगे। रचना से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुविकल्पी प्रश्न बन जाएंगे। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 विकल्प दे दिया जाएगा। चिंतामणि किसकी रचना है? आपको दे दिया जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, इस प्रकार से आपको 4 लेखक का नाम दे दिया जाएगा। तो वहां आपको टिक कर देना है चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जब आप सही राइट करेंगे तो आपको वहां से भी 1 नंबर मिल जाएगा। इस जीवन परिचय को तैयार करने के बाद आपका 10 अंक पक्का हो सकता है। बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर से कई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आलोचना, आपको इसमें किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं करना है। जितना मैंने लिखा है इस सारी चीज को नोट करके अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए आलोचना, रश्मि, मनसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी, जायसी पर आलोचना। ठीक, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे सूर, तुलसी और जायसी पर भी आलोचना लिखे थे। ठीक, आगे देखते हैं। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ठीक, संपादन देखिए तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर। ठीक, मैंने 3 ही संपादन लिखा है और कई संपादन थे। मैंने सोचा कि आपको, जिससे कि आप इस जीवन परिचय को 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लेना है आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखते समय। यदि आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। आपको बार बार घर पर प्रैक्टिस कर लेना है कि 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस जीवन परिचय को लिखने में। आगे बढ़ते हैं। देखिए काव्य, अभिमन्यु वध। ठीक, 11 वर्ष का समय, 6वां मैंने लिखा है 6वें पॉइंट में। आपको इस प्रकार से पॉइंट डाल करके लिखना है। अनुवाद देखिए, आदर्श जीवन, कल्याण का जीवन। जो आदर्श जीवन होता है कल्याण का जीवन होता है। ठीक, अनुवाद में लिखा है। अब यहाँ आपको भाषा शैली ध्यान से समझना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी शैली के रूप में समीक्षात्मक शैली, गणितात्मक शैली, भावात्मक शैली एवं हर्ष, विनोद एवं व्यंग प्रधान शैली को अपनाया। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने शैलियों में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है अपने शैली में किस किस भाषा का प्रयोग किए? हिंदी, क्या? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक, आगे देखिए साहित्य में इन्हें कौन सा स्थान दिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य में कौन सा स्थान मिला? देखिए शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। क्या जाता है? आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से जीवन परिचय को नोट करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है। जो यहाँ आपका येलो कलर का मिल जा रहा है इससे आपको ब्लैक कलर से लिखना है, और जो यहाँ आपको सफेद कलर मतलब व्हाइट कलर में मिल जा रहा है इससे आपको नीली पेन से लिखना है। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख करके आना है और आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है भाषा शैली, तो आपको भाषा शैली इस प्रकार से डालने के बाद यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करना है। जो आपकी सेकंड लाइन है आपको यहाँ से लिखना कभी स्टार्ट नहीं करना है। 1 लाइन इतना दूरी आपको छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। जो तीसरी लाइन होगी वहाँ से यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ से आपको शुरू करना है। ठीक, इस प्रकार से इन सारे स्टेप्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ मैंने रचना डाला है, रचना के नीचे आपको यहाँ निबंध आलोचना नहीं लिखना है, यहाँ आपको डालना है। इस प्रकार से इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो हम समझते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आया होगा। तो हम इसे एकदम साफ कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 साल बोर्ड एग्जाम में लगातार यहाँ जीवन परिचय पूछा गया। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक, मैंने एकदम साफ कर दिया है। अब इसे आप
नोट कर सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए, ठीक, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से एक बेहतर जीवन परिचय अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट की, क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ तैयारी कराई जाएगी और बेहतर तैयारी कराई जाएगी, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में 70 में 70 आ जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकें। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।